क्योंकि जेडीयू अगर अलायंस की बात करेंगे सबसे पुराने साथियों में जेडीयू भी आप अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा और सबसे बड़ा साथी रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बने ही हुए हैं। तो पशुपति पारस जो डील सौंपी गई है उनको, उसकी जानकारी क्या नीतीश कुमार को है? नीतीश कुमार के पास क्या पशुपतिनाथ पारस गए? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पशुपतिनाथ पारस ने नीतीश कुमार के लंदन से लौटने के बाद पशुपतिनाथ पारस ने नीतीश कुमार से शिकायत की। नीतीश कुमार के पास रोना रोया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हाजीपुर सीट छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे विलय करने को कहा जा रहा है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के अचंभित जरूर हैं, हैरान जरूर हैं, और साथ ही साथ चिराग गुट में ये मैसेज है कि पशुपतिनाथ पारस अगर अकड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के आवास पर जब इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी तो नीतीश कुमार के सिपह सलार भी उनके साथ मौजूद थे और नीतीश कुमार के सिपह सलार ने ये उनको सलाह दी कि ये छोड़ दीजिए, ये बीजेपी का काम है, बीजेपी इसको हैंडल करेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पशुपतिनाथ पारस जो कि नीतीश कुमार के कंधे पर रख करके अपनी बंदूक चलाने की कोशिश में लगे थे, उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार का साथ उनको अंतिम दम तक मिलेगा। अगर नीतीश कुमार ने हाथ खींच लिया तो पशुपतिनाथ पारस का क्या होगा? क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर आप देखें तो बीजेपी, जेडीयू और उसके बाद चिराग पासवान ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग का साथ छूटे। चिराग इसी बात को समझ रहे हैं और इसलिए वो लगातार अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनको पता है कि उनका इंपॉर्टेंस एनडीए में क्या है। एनडीए उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो जेडीयू एक सीमा तक पशुपतिनाथ पारस का साथ देगी। जेडीयू भी समझ रही है कि अब इस ज्यादा पचड़े में पड़ना नहीं है, क्योंकि जेडीयू के सामने भी बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी 16 सीटों की मांग पर अड़े रहें और 16 सीटों को हासिल करें, क्योंकि जेडीयू के पास 16 वर्तमान सांसद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू अपने लिए डील करेगी कि जेडीयू पशुपतिनाथ पारस के लिए? जेडीयू के लिए साफ है कि भाई आप लोग सब लोग अपना देखो, बीजेपी डील करे, बाकी लोगों से किसको कितनी सीटें देनी है, हमारी 16 तय है, हम 16 पे लड़ेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है। देखिए, ये बात निकल करके आ रही थी कि जेडीयू पूर्णिया छोड़ सकती है, लेकिन मैं आपको कल की बात बताऊं, जेडीयू अभी पूर्णिया भले ही छोड़ दे लेकिन जेडीयू 16 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। 16 से 15 जाने को जेडीयू बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही पिछली बार मात्र 3 घटक दल थे, लेकिन इस बार संख्या तो कहीं ज्यादा बढ़ गई। अब जब कहीं ज्यादा संख्या बढ़ गई है तो करेंगे क्या नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार अपनी 16 सीटों को बरकरार रखें, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी ये कह सकती है कि 2019 में आपको इतनी सीटें इसलिए दी गई थी क्योंकि आपके पास विधायक ज्यादा थे। 2024 में आपको इतनी सीटें क्यों दी जाए? अब तो आपके पास विधायक 45 हैं ऐसे, और ऐसे में आपको 16 सीटें क्यों दी जाए, इसके आप हकदार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चूंकि जेडीयू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेडीयू नई घटक दल बनी है, जेडीयू के साथ हर हाल में चुनाव लड़ना है, लोकसभा से पहले कोई कंट्रोवर्सी उस तरह का बीजेपी चाहेगी नहीं। बीजेपी चाहेगी नहीं कि इंडिया गठबंधन को एक और मौका मिले, इसलिए जेडीयू की मांग को तो बीजेपी मान जाएगी। और जेडीयू की मांग को बीजेपी मान जाती है तो समझिए 16 सीट जेडीयू को, 5 सीट चिराग पासवान को, 21 और 16 सीट पे तो खुद बीजेपी लड़ेगी तो 37। अब सवाल उठता है कि और बाकी दल क्या करेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीट की जीत पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 2014 में आपने हमें 3 सीटें दी थी और तीनों हम जीते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें आप एक ही क्यों ऑफर कर रहे हैं? तो ये 38 हो गया। अब बचते हैं मुकेश सहनी एक दूसरा राग अलाप रहे हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके बगैर कोई भी पार्टी बिहार में सफल ही नहीं हो पाई। जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ मुझे निषाद आरक्षण भी दिया जाए और दूसरी तरफ हमें चिराग के बराबर सीटें दी जाए। अब समझिए कि बीजेपी करे तो करे क्या? चिराग के बराबर बीजेपी सीटें कहां से लाएगी जब बिहार में 40 सीटें ही? फिर जीतन राम मांझी बच जाते हैं।
फिर पशुपतिनाथ पारस को बीजेपी को अपने ही कोटे में अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो पेचीदगियां बहुत हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है सौरभ, जो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक तरीके से मन बना लिया है कि चिराग का साथ तो चाहिए और पशुपतिनाथ पारस का भी साथ चाहिए, लेकिन पशुपतिनाथ पारस के पास एकमात्र विकल्प बचा है कि बीजेपी के सिंबल पे वो चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी जहां उनको सीट ऑफर करे वहां से चुनाव लड़े। नहीं तो मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि चिराग जिस तरीके से जिद पर अड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका और कोई दूसरा विकल्प सामने है।